हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 लेक्चर 1 को कंप्लीट किया था, आज की इस क्लास में हम लेक्चर 2 यानी प्रश्नावली 1.2 को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने प्रश्नावली 1.2 का लेक्चर 1 नहीं देखा है, जाकर के अवश्य देख लें। उसी के जस्ट पैटर्न में हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, उसी के आगे हमने जितने क्वेश्चन कर लिए थे सॉल्व, उसी के आगे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है कि जो √3 है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बेटा। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे? देखो, एक चीज बेटा समझ लो कि जब भी रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, ये सारी क्या है बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं रूट के अंदर। तो ये सारी की सारी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हो। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका केवल केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी इनका एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को और लिखते हैं डेफिनेशन किस तरीके से हमें सिद्ध करना है। देखिए, जब भी बेटा कहा जाए कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, तो इसका उल्टा मान लेते हैं। मानेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर के क्या है, परिमेय संख्या है। और हम उसमें ये सिद्ध कर देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब भाई परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी? तो हो गया परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना, माना माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तब जब बेटा परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि जब कोई संख्या परिमेय होती है तो हम उस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √3 बराबर p/q। अब क्या करेंगे? अब इस क्यू का कर देंगे इसमें गुणा, √3 q बराबर p। दोनों का कर देंगे बेटा वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो बेटा, वर्ग क्या हो जाएगा? √3 का वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, क्यू का वर्ग करोगे तो q² बराबर p²। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो यहाँ पे देखेंगे, एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे कि जो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p² 3 से विभाजित है, विभाजित है। तब तब p 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। मतलब क्या है? जैसे हमने कोई संख्या ले ली 9, कहा हमने कि 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है। तो अगर हम इसका अंडर रूट लें तो कितना आएगा? 3। तो क्या इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा? तो कहोगे बिल्कुल जाएगा सर। तो मतलब यही था कि p² 3 से विभाजित था, तो ये p भी 3 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने सिद्ध भी किया है। आप चाहो तो कोई भी नंबर ले लो जिसका हम वर्ग ले सकें। ठीक है, जैसे 81 ले लो बेटा, 81 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल जाएगा। इतने इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और
देखिए बेटा क्या लिखा था, p कॉमा 3 से विभाजित। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, मान लेंगे हम कि p बराबर 3r मान लो बेटा, क्या मान लो 3r, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो बेटा वर्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, और पी स्क्वायर के स्थान पे हम बेटा क्या रख सकते हैं, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, लिख देंगे बेटा 3q स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, 9r स्क्वायर। इससे बेटा इसको काट दोगे तो 3 बार कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब क्यू 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखो क्या निष्कर्ष निकला बेटा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो P था वो कितने से विभाजित था, 3 से विभाजित था। Q जो है वो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः P व Q का उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं बेटा, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, 3 होगा, जो कि हमारी मानी गई अवधारणा, मानी गई अवधारणा, अवधारणा गलत है, गलत है। अतः अतः √3 को परमेय संख्या मानने से, परमेय संख्या मानने से, मानने से क्या हो रहा, मानने से विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। अतः √3 एक परमेय संख्या न होकर, न होकर, न होकर एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा था √3 को परिमेय संख्या मानने से, क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका अभिनिष्ट गुणनफल क्या आ रहा था बेटा, 3 आ रहा था। ठीक है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे बेटा थोड़ा लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ P व Q दो पूर्णांक है, इतना बेटा लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ हम √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया बेटा, √7 हो गया, √23 हो गया, इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम होना है इसी की डेफिनेशन, बस संख्याएं चेंज हो जाना बेटा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलते इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा हमने पिछले क्लास में बता दिया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था बेटा।
ये 12 नंबर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन हमको करना है। देखिए क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा। कैसे माना, माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब जब बेटा परिमेय संख्या माना, तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पे मानेंगे 2 - √3 बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ लिख सकते हो, यहाँ जहाँ P/Q दो पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे 2 हो गया, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस के P/Q हो जाएगा, बराबर में ये √3 प्लस का हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 बराबर 2 माइनस के P/Q। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर P/Q दो पूर्णांक हैं, तब 2 माइनस के P/Q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इतने कैसी होगी बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी ये बात मैंने क्यों लिखी बेटा, एक चीज समझो। जैसे यहाँ पे लिखा है A बराबर C लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर A का मान हमारा 10 है तो C का मान भी तो 10 होगा। अगर A का मान कोई सम संख्या है तो B तो C का मान भी कैसी होगी, C भी एक हमारी सम संख्या होगी बेटा। होगी कि नहीं होगी, मतलब कि जो बराबर का चिन्ह होता है बेटा, जो यहाँ पे बात होगी वही बात यहाँ पे भी सिद्ध होगी, तभी बराबर का चिन्ह लगा होता है। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 को परिमेय संख्या, √3 को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, कैसा हो रहा बेटा, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। तब √3 एक परिमेय संख्या ना होकर के √3 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बेटा, √3 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब √3 एक अपरिमेय संख्या होगी तब
तब 2 माइनस के √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, 2 माइनस के √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या हो और उसको हम अपरिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो वो संख्या भी हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी बेटा। तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन लिखना है हमको, इसमें ज्यादा बढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में इतने में ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहे हो तो एक बार कमेंट में कह दो यस। कमेंट में बेटा क्या लिखना है? यस लिखना है आपको। देखिए बेटा, इसमें क्या करना है? इसमें बेटा लिखा है दो संख्या में रूट चढ़ा है। जब भी दो संख्या में रूट चढ़ा हो तो इसको कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे सर? प्रथम तो वही मानेंगे, माना √5 प्लस के √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तब एक कैसी बेटा? परिमेय संख्या मान लेंगे। और जब परिमेय संख्या तो क्या करेंगे? √5 प्लस के √3 बराबर p/q। जब भी दो संख्या में अंडर रूट लगा हो और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो बेटा क्या करना है? दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो बेटा वर्ग। तो क्या हो जाएगा? √5 प्लस के √3 इसका वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा p², यहाँ पे हो जाएगा q²। ठीक है, 5 का वर्ग करोगे √5 का तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे √3, यहाँ पे √5। a प्लस b का होल स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला खोला गया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। बराबर में लिखा है p² में q²। 5 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, प्लस के 2, इनका करोगे गुणा तो √15। अब देखो इसको ले जाएंगे बेटा बटे, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तो 2 √15 बराबर p² बटे में q² माइनस के 8। 2 चला जाएगा जी बटे में, यहाँ पे तो 1/2 p² बटे में q² माइनस के 8। ठीक है, ये हमारा बेटा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हमको लिखना है भाषा इसकी। क्या लिखेंगे? हमें बेटा इसको तब तक हल करना है जबकि बराबर में यहाँ पे अंडर रूट में ना आ जाए एक संख्या। जब अंडर रूट में एक संख्या आ जाएगी तब यहीं से हमको डेफिनेशन लिखना है, वही वाली। कौन वाली? देखते हैं। यहाँ पर p/q दो पूर्णांक है। p/q क्या है? दो पूर्णांक है। तब 1/2 p² बटे में q² माइनस 8 एक संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी और जब बेटा ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इतने परिमेय संख्या होगी तब √15 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √15 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √15 को परिमेय संख्या मानने से, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तब हमारी मानी गई अवधारणा मानी गई अवधारणा मानी गई अवधारणा तब हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडर 15 को परमेय संख्या मानने से क्या हो रहा था बेटा? विरोधाभास हो रहा था। तब हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। तब अंडर रूट 15 एक परमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बेटा? एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या होगी तो ये कहाँ से आया था बेटा सॉल्व करने पे? तब संख्या होगी तब अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया है। यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रूव। ये हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों में लबालब सभी एक क्वेश्चनों में आपको यहीं से थ्योरी सेम लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर जब दो संख्याओं में अंडर रूट लगा हो तो उन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। ठीक है, अगर दोनों में अंडर रूट नहीं लगा है तो केवल थोड़ा सॉल्व करने के बाद वही भाषा लिखना शुरू कर देना आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखो बेटा, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसी तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको ले जाना है उस साइड तो p/q -3 हो जाएगा और रूट टू इस साइड हो जाएगा। वही भाषा लिखना स्टार्ट कर देना है। देखो इसमें भी बेटा वही करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बस सेम वही थ्योरी लिखना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने प्रश्नावली 1.2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम वीडियो लेकर के आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न और विविध प्रश्नावली, और इसी के साथ हमारी 1 प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। अगर जिन भी बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देख लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।